बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी के 8वें दोहे, ठीक है, जिसे श्री बिहारी ने लिखा है। और 8वां दोहा बहुत ही जबरदस्त है और इसके लिए आपको जबरदस्त नॉलेज चाहिए। ध्यान दो क्या 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 कहते हैं बिहारी जी। दीर्घ सांस न लेहु, दीर्घ सांस न लेहु, दुख सुख साइन की ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूलू, कबूली कबूली। सुनो अब देखो, इस वर्ड को तुम पढ़ोगे कुछ पता चलेगा ही नहीं चलेगा जब तक हम समझाएंगे नहीं। अब पढ़ लेंगे 50 बार, लेकिन आप मुश्किल से 10% अर्थ पता कर लेंगे, 20%, 30%, उससे बेसी नहीं, मुश्किल से बहुत ज्यादा 50। लेकिन 100 में 100 अर्थ परसेंट तो पता नहीं कर सकते, कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना। समझिए क्या कहते हैं, दीर्घ सांस न लहू लेहू दुख। देख बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर दुख होता है, दुख समझते हो ना, पीड़ा कष्ट, जैसे किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का भतीजा मर गया, किसी का कुछ भी हो गया, किसी का पत्नी मर गया, पिताश्री मर गए, माताश्री मर गए, कोई भी मर गए। जब दुख होता है तो लोग ना उस समय बहुत कलेजा फाड़ के चलाते हैं, बहुत कलेजा फाड़ के चलाते हैं कि मेरा सर्वस्व निछावर हो गया। दीर्घ दीर्घ देखो, दीर्घ का मतलब होता है बच्चों, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ। हिंदी में दीर्घ ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यह बिहारी जी का बहुत पुराने थे तो वो ऐसे लिखते थे, लिखने का तरीका है दीर्घ। और दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ सांस न लेहू, दीर्घ सांस न लेहू दुख, दुख के समय कह रहे हैं कि बिहारी जी कहते हैं कि दुख के समय आप लंबा गहरी सांस मत लीजिए। और सुख के समय साईं, साईं का मतलब होता है भगवान, साईं का मतलब होता है गॉड, ईश्वर, अल्लाह, या आप जो भी समझिए। तो सुख साईं ही न भूल, और सुख के समय भगवान को मत भूल लो। कई लोग ये करते हैं, अक्सर करते हैं, दुख में भगवान का नाम लेंगे, जब सुख आएगा तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को व्यापार लोग करते हैं। कैसे व्यापार करते देखिए, जैसे आप रिजल्ट, हे भगवान मेरा रिजल्ट आ जाए तो मैं 5 किलो रसगुल्ला चढ़ाऊंगा, ये क्या है? व्यापार। आप 5 किलो रसगुल्ला भगवान को खरीद लिए हैं। हे भगवान मेरा बेटा का तबियत ठीक हो जाए तो हम बलि का, जो बकरी का होगा, बकरी का बलि देंगे। क्या कर रहे हैं? बिजनेस। भगवान कभी पसंद नहीं होंगे। भगवान नहीं कहते हैं कि बिजनेस कीजिए, व्यापार, व्यापार करना है व्यापारी से करो। भगवान से हम लोग शुरू में ही कर लेते हैं कि इस बार बेटा होगा तो पूरा गांव में मतलब जो छागर कटवाएंगे उसका प्रसादी चढ़वाएंगे, नवद्दा मंदिर पर ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, या बाबा धाम जाएंगे, या ये करेंगे। ये सब क्या है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों। क्या वही कह रहे हैं बिहारी जी कि दीर्घ सांस न लेहू दुख। जब दुख हो तो उसमें लंबा सांस मत लो, रो मत रो, जो हो गया सो हो गया। और सुख के समय साईं को न भूलो, भगवान को मत भूलो। समझे? भगवान को मत भूलो। कई लोग अक्सर ये देखते हैं जब सुख होता है तो भगवान को अक्सर लोग भूल जाते हैं। अक्सर 99% लोग, सुख हुआ, पैसा हुआ तो भगवान को भूल जाओगे कि कौन करेगा पूजा पाठ, कौन करेगा क्या, तो कौन भगवान का नाम लेगा, कौन मतलब भगवान को याद करेगा। सिर्फ दुख होगा तो आप कपार पीटेंगे, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। दई दई क्यों करतू है, दई दई क्यों करती है, भगवान भगवान तुम क्यों करते हो। दई दई मतलब की बोले, यहाँ पे दई दई मतलब होता है भगवान 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 भगवान। तो कहते हैं भगवान भगवान तुम क्यों करते हो, दई दई सो कबूल। और भगवान ने जो दिया है सो कबूलो, उसे स्वीकार करो। ये नहीं कि कई लोग लालची होते, कई लोग लालची होते हैं। अगर तुम्हें मान लो सपोज दैट तुम्हारी सैलरी 20 के है तो तुम बोलोगे 20 के नहीं, काश मेरी सैलरी 40 के होता, 40 के हो जाएगा। तो बोलोगे काश मेरी सैलरी 80 के होता, 80 होता तो बोलते 160 के होता, फिर 320 के होता। ऐसे तुम्हारा लालच बढ़ता ही जाता है। तो कहते दई दई क्यों करते हो, करतू है, भगवान भगवान क्यों करते हो। दई दई सु कबूली मतलब जो भगवान ने दिया है उसको कबूलो, एक्सेप्ट करो, बात खत्म। भगवान जो दिया उसे एक्सेप्ट करो, और उसके लिए ये भगवान भगवान मत करो कि भगवान मुझे इतना ही मिला है, इतना ही मिला है, ये मिला है, वो मिला है। सब गलत नाटक है। समझे? देखो फिर से रीड करता हूँ। इस कहने का सेंस ये है, जब दुख समय हो तो आप लंबा सांस मत लीजिए, मत रोइए, माथा मत पीटिए। और जब आपके सुख के दिन आए, अच्छे दिन आए, जीवन में खुशहाली आए, तो परम पिता परमेश्वर को मत भूलिए। उनको ध्यान रखिए कि उन्हीं की कृपा से हुआ है। कई लोग उनको भूल जाते हैं। सुख साईं, साईं, साईं का मतलब होता है यहाँ क्या? भगवान। ऐसे साईं बाबा एक भगवान भी थे।
साईं बाबा के सीरियल भी आता था पहले, रामानंद सागर का, रामायण महाभारत और साईं। तो सुख साईं ही ना भूल, और साईं भगवान को मत भूलो, ठीक है। दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूलो। तो भगवान भगवान क्यों करते हो, भगवान ने जो दिया से कबूलो, एक्सेप्ट करो। कबूली, यहाँ पे कबूली लिखा है, तो कबूली का मतलब होता है कबूलना। देखिए ये देखो, जो पुराने ऑथर होते हैं उनका लिखने का तरीका अलग होता है, समझे। जैसे देखो दीर्घ को लिखा है दिरग ऐसे करके, कबूल को लिखा है कबूली, कबूली अलग से, ठीक है। दई दई मतलब भगवान भगवान, दई दई मतलब भगवान क्यों करतू है, दई दई सो कबूली। तो भगवान ने जो दिया है उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। आपको चाहे 5,000 हजार ही क्यों मिलता है, चाहे 2,000 ही क्यों नहीं मिलता है, और चाहे 500 ही क्यों नहीं मिलता है, उसे उसी में तुम संत कहते हैं संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम, संतोष करो और सुख रहो। संतोष में ही सब कुछ होता है। अगर आप संतोष नहीं करेंगे, आप मान लीजिए राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख है, 5 लाख, आप मान लीजिए 5 लाख है, आपकी सैलरी मान लेते हैं 40,000 है, या 20,000 है, या 10,000 है। आप तुम अपना कलेजा पीटोगे, हे भगवान मैं भी राष्ट्रपति की तरह 5 लाख सैलरी कमाता, मेरा भी सब कुछ ऐसा होता, ये होता वो होता। तो आप ईर्ष्या कर रहे हैं, वो होगा नहीं। तो संतोष से अच्छा क्या है, आप संतोष कीजिए, समझे। दई दई सु कबूली। तो भगवान ने दई दई मतलब क्या, भगवान ने जो दिया है उसे क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसका तौहीन नहीं कीजिए, समझे। जो कि आपको मिला है वो किसी और को मिला भी नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे तुम्हें जो रोटी मिलता है, चावल मिलता है, वो कभी किसी को नसीब नहीं होता। मिट्टी, हमने देखा था वीडियो कि मिट्टी के लोग मिट्टी से मिट्टी का वजन करते हैं। मिट्टी में नमक मिला लेते हैं, उसी खा लेते हैं। मिट्टी में नमक मिला लिया, उसी को क्या किया, खा लिया, बस यही लाभ। तुम्हारे पास जो सुख सुविधा है, तुम्हारे पास जो तुम कहते हो कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, खाना नहीं खाएंगे, या सब कुछ, वो फैसिलिटी बहुत आदमी के पास नहीं है। जाके देखो दुनिया, रोड पे सोते हैं, गाड़ी आया कुचल दिया, मर गए, ऐसे ही लाइफ स्टाइल है उनका। तो आपको जो भी मिला है भगवान का शुक्रगुजार होइए। आपको जो मिला है बहुत मिला है, उसको कबूलिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, समझे। यही मैसेज करना चाहते हैं कौन, हमारे बिहारी कवि। इस दोहे का अर्थ यह हुआ कि भगवान ने आपको जो दुख, मतलब आपको जो कुछ भी दिया है, आपको जो कुछ भी दिया है उसको क्या कीजिए, कबूल स्वीकार कीजिए, ना कि उसको इनकार कीजिए। और लक्ष्मी का कभी एक मैं देखता हूँ अक्सर आजकल क्या हो चुका है लोगों में, देखा एक चीज कि जब भी खाना आएगा ये खाना नहीं खाएंगे, अक्सर फेंक देते हैं। कोई लोग नाटक, माँ बाप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े रईस हो गए, खाना आया रोटी भर दिन यही खाना फेंक देंगे। मैं देखता हूँ अक्सर आंखों से, ये खाना आया, ये कौन खाएगा, एक ही रोज यह खाना, रोज यह खाना। शुक्रगुजार मनाओ कि वो भी मिल गया है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, समझे बात। तो इससे अच्छा कभी भी एक चीज और, लक्ष्मी का कभी भी अस्वीकार मत करना। जैसे कभी खाना है तो उसको लात नहीं मारना चाहिए। लक्ष्मी खाना है, चलो उसको फेंक दिए, कल को वही खाना ऐसा दिन हो जाए कि वो भी, उसके लिए भी तुम तरसोगे, उसके लिए भी तरसोगे। देखो जब आदमी, एक चीज समझ लीजिए, जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है ना तो सोचता है, जो दिव्यांग होता है, समझ लो एग्जाम्पल बताते, रियल एग्जाम्पल, तुम लोग भी बोलेगा हाँ एग्जाम्पल है, किसी का हाथ नहीं हो तो हाथ नहीं तरसता है, हाथ मिल जाए, हाथ मिल गया सोचेगा काश एक साइकिल हो जाता, साइकिल पे चलेंगे कितना अच्छा रहता, साइकिल मिल जाएगा, ओहो मजा नहीं आ रहा यार, बाइक हो एकदम बढ़िया से, बाइक मिल जाए तो एक बढ़िया सा 4 व्हीलर मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, ओह लैम्बोर्गिनी मिल जाता, या अलग से 50 लाख वाला गाड़ी मिल जाता तो मजा आ जाता। वो मिल जाएगा, तुम सोचोगे हो मजा नहीं आ रहा है, एक एरोप्लेन मिल जाता तो बड़ा, वो मिल जाएगा तो बोलोगे आप चांद पे घर बन जाता, वो मिल जाओगे तो वो भी बोलोगे, अब तुम बोलोगे आप अंबानी हम ही हो जाते, सब कुछ। तो कहते हैं, देखिए महात्मा गांधी ने कहा है इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। सच में बात है, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, किसी का भी इच्छा पूरा कभी नहीं होता। अंबानी भी है ना, सोचोगे उसका पूरा इच्छा पूरा हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं। इंसान की इच्छा न आज तक कभी पूरा हुई है, पूरा इच्छा, ये नहीं करें कि एक इच्छा, जिंदगी भर तुम बढ़ोगे, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लाइफ बाय लाइफ बढ़ते जाएंगे, आपकी इच्छाएं भी क्या होंगी,
बढ़ती जाएंगी। आपकी इच्छाएं, मनुष्य अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो कंट्रोल कर ले वही भगवान हो, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे महावीर स्वामी, समझे, जिन्होंने अपने लाइफ अपने मनो मस्तिष्क पर, क्या है रसगुल्ला नहीं खाएंगे, हटाओ हटा दो, रसगुल्ला कुछ नहीं है। रसगुल्ला देखिए, मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं, आप कुत्ते हैं, यू आर डॉग। क्योंकि कुत्ता को भी देखते होगे, जब कुछ दे दो लार टपकना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो इंसान हो तो क्या है रसगुल्ला, कुछ नहीं है। आप किसी रसगुल्ला में बिक गए, समझे बात। ऐसा नहीं होता, अपने मनो मस्तिष्क पर कंट्रोल कीजिए, समझे। ये सब छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी मछली होती है। अपना एम बड़ी मछली पे रखो, बड़ी चीजों पे रखो, छोटी चीजें पे नहीं। ये सब चीज छोटी छोटी होती है। अपना अल्टीमेटली गोल बड़ा रखिए, कुछ जीवन में त्याग कीजिए, जीवन में सेक्रीफाइस कीजिए, पढ़ने के लिए अपने अंदर वो हौसला बनाइए, समझे, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। आप ये नहीं कि छोटी वस्तु देखें उसी पर आप लट्टू हो गया, लट्टू की तरफ गोल 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 घूम रहे हैं, समझे। तो बच्चों, इस बिहारी इस दोहे से हमें यह अर्थ मिलता है कि भगवान ने जो दिया है उसे कबूलो, उसका निरादर मत करो, उसका अपमान मत करो, और दई दई क्यों कर तू है, दई दई भगवान भगवान मत करो। और भगवान को सुख के समय, साईं को सुख के समय मत भूलो, जो अक्सर लोग कर लेते हैं। सुख हुआ, गया भगवान तेल लेने, भगवान गया तेल लेने, अब फिर दुख हुआ, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो दीर्घ सांस न लेहू, लंबा सांस मत लो दुख के समय, दुख के समय लंबा सांस मत लो, और भगवान को मत भूलो। किसके समय बोलो ना, सुख के समय। और दई दई क्यों करता है भगवान, भगवान क्यों करते हो, दई दई सो कबूलू, कबूली, भगवान ने जो दिया है उसे कबूलो, एक्सेप्ट करो, बात खत्म। यही था इसका क्या कुल मिला के बच्चों अर्थ। आई होप ये 8वां बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त एक लाइन है। अब जब इसको नहीं पता होगा तो आप नहीं बना सकते हैं। इसको समझिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके पक्षा में ये लाइन आएगा, बोलेगा इसका भावार्थ लिखिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। बड़े बड़े आदमी का हाथ रुक जाता है, पढ़ के देखना, कभी किसी से पढ़ा लेना, इसको अब बोलना की तरह इसको चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, तो दई दई में निकल जाएगा, दई दई उसकी, समझे। तो मतलब समझ ही नहीं आएगा उसको। जब तक हिंदी के आपके पास नॉलेज नहीं होगा, ये वर्ड सब नहीं समझ पाएगा, टिपिकल वर्ड होते हैं। जब तक आप इस वर्ड के पहली नजर में आप जब पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो पहली नजर में कुछ पते ही नहीं चलता है ये क्या है। जब लेकिन समझ जाओगे एक बार अर्थ, दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, कई लोग टीचर किताब पढ़ाने से बचते हैं इन चैप्टरों को, क्योंकि चैप्टर वाकई आसान नहीं है। आप समझ गए तो आसान है, अब तो आसान है, बट नहीं समझे तो डिफिकल्ट होता है चीज, ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि बिहारी के दोहे का 8वां ये स्टैंजा आप समझ चुके होंगे, और जो भी छूटा बढ़ा है हम उसको समझा देंगे, ठीक है। बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर इससे प्रश्न आते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछता ही है। आप क्वेश्चन पे उल्टा देख लीजिए, बिहारी कबीर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये दो रहेंगे ही, दो में से एक तो प्रश्न, या तो ये रहेंगे अर्थ रहेगा, या सवाल डायरेक्ट। मैं देखिए, एक साल 20 का है ना, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन मेरे पास, देखिए इसमें भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, अब पूछा ही जाता है। तो बिहारी की एक लाइन को पढ़ो, ये नहीं कि आप एक पढ़ा दिए छोड़ दिए। कई टीचर करते हैं एक लाइन पढ़ा दिया छोड़ दिया, नहीं, आप लाइन पढ़े, व्याख्या लिखिए, लिख के बनाइए, नोट बनाइए बच्चों, इसको नोट बनाइए। बाई चांस अभी याद है भूल गए, इसको नोट बनाइए कि ये कहते हैं। एक बार उल्टाओगे, ओ 8वां में नो, ये स्टैंजा लिख लो, ये लिख लो, फिर इसकी व्याख्या लिखो। कभी रिवीजन करना हो, एक बार रिवीजन कर लोगे, बढ़िया समझ जाओगे। नोट रहेगा तभी तो बना पाएंगे आप अपना नोट, सेल्फ नोट बनाइए, बाजारू नोट नहीं। कई लोग क्या करते हैं, गेस पेपर खरीद लेते हैं। तो गेस पेपर से पढ़ाई होता है? बिल्कुल नहीं होता। गेस पेपर तो माध्यम है, जब कोई कुछ नहीं करता तो गेस पेपर उठा लो। आप खुद के नोट बनाइए, अपना नोट कि देख पड़ोसी जेर मरा। आप ऐसा नोट बनाओ कि एकदम बढ़िया से लाल, ब्लू, पियर, हरियर सब कुछ कर दो। ऐसा नोट हो कि लोग देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए, यार इंसान ने नोट कितना गजब बनाया है, बस उसका कलेजा इतिहास जल जाए, ये काश मेरा भी ऐसा नोट होता। नोट ऐसा होना चाहिए कि लगे हाँ, नोट शुड बी नोट, नोट लगना चाहिए कि नोट हो, ठीक है। इस तरह से आप बिहारी की क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक जय हिंद,
जय भारत। मुझे पूरा आसान है, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, ये दोहा आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाय।